तमाम लोगों को मालूम है कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत और संघर्ष करने वाले छोड़ जाते हैं। अगर आप अब भी सो रहे हैं, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं हैं, जागे हुए नहीं हैं, तो यकीन जानिए आप सोते रह जाओगे और जो इस वक्त तप रहे हैं वो है जो निखर कर सोने में तब्दील हो जाएंगे। अब आपको सोना है या फिर सोना बनना है, वो आपके ऊपर निर्भर है। इस वीडियो के अंदर हम अभी तक 18 तारीख तक मार्च के जो टॉप 50 प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर कवर है जो करेंगे, और सारे के सारे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। इस केवल और केवल इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संकलन किया है। इनमें से आपको कई सारे प्रश्न हैं जो करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। अच्छा लगे तो सभी के साथ ज़रूर इस वीडियो को साझा कीजिएगा, और इसकी PDF वगैरह कैसे मिलेगी वीडियो के आखिर में मैं बता दूंगा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। इस प्रकार से प्रश्न है और थोड़ी बहुत जो ज़रूरी व्याख्या है वो व्याख्या भी है जो प्रश्न की दी गई है। हम चलते हैं पहले प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने गोल्ड कार्ड वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तर है अपना यहाँ पर अमेरिका। टू द पॉइंट फटाफट तरीके से चलेंगे, आपका समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। तो जो गोल्ड कार्ड वीज़ा शुरू करने की जो घोषणा की है वो अमेरिका ने की है, और इसका घोषणा करने का कारण क्या है, क्या होगा इससे? विशेष रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अमेरिका ने गोल्ड कार्ड वीज़ा है जो शुरू किया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दी है? तो 115 शाखाएं खोलने की मंजूरी है जो मिली है मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से। प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना की पहल, जो नक्शा योजना ये पहल शुरू की है, किस मंत्रालय के द्वारा? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना। तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है उसने नक्शा योजना शुरू की है, और इसका उद्देश्य क्या होगा? ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुधारना। नक्शा योजना और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको क्या है, मंजूरी दी है, पहल की है, शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ हेरात का जो त्यौहार है, जो धार्मिक उत्साह है उसको है जो मनाया गया उत्साह के साथ में। हेरात का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ध्यान में रखना, कश्मीर में बड़े उत्साह के साथ मनाया है। और हेरात माने शिवरात्रि, वहाँ पर कश्मीर वालों के लिए कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से इसको मनाया गया। वहाँ पर ट्रेडिशन में है यहाँ पर शिवरात्रि या हेरात उत्सव के रूप में, हेरात त्यौहार के रूप में। प्रश्न है, हाल ही में कहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया? कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 74वां स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया गया? नई दिल्ली में। और इसके अंदर श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारी भी है जो शामिल हुए थे। हाल ही में किस राज्य में, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना, हाल ही में किस राज्य में HIV सेल्फ टेस्टिंग, ध्यान में रखना, HIV सेल्फ टेस्टिंग कार्यान्वयन का परीक्षण किया गया? तो मिजोरम के अंदर HIV सेल्फ टेस्टिंग कार्यान्वयन का परीक्षण किया गया, और इससे क्या होगा? लोगों को घर पर ही HIV टेस्ट करने की सुविधा है जो मिल जाएगी। HIV सेल्फ टेस्टिंग जो किट होगा उसका परीक्षण है जो हो रहा है, और इससे लोग घर पर ही HIV टेस्ट है जो कर पाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, मिजोरम के यहाँ पर किया गया। वर्तमान में हम बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। कौन से नंबर का? तो दूसरे नंबर का। भारत वर्तमान में क्या है? विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। और प्रमुख योगदान क्या होगा? समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन से है जो आता है प्रमुख योगदान। इंदौर बार बार है जो स्वच्छ शहर बन रहा है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, और ये लगातार कौन सी बार बना? 7वीं बार भारत का इंदौर जो है स्वच्छ शहर की कैटेगरी में आया है। प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत कोलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? सम्मेलन का नाम ध्यान में रखना, भारत कोलिंग सम्मेलन 2025, और उद्घाटन किसने किया भैया?
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। इन्होंने भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई है? ध्यान में रखना, यूपी का जिला है कौन सा? लखीमपुर खीरी है, और भारत का पहला है ये बायोपॉलीमर प्लांट, इसलिए आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो लखीमपुर खीरी में भारत का जो पहला बायोपॉलीमर प्लांट है वो बनेगा, और लखीमपुर खीरी कहाँ पर भैया? यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को सिविल लेखा दिवस, और सारे भी कई सारे दिवस है लेकिन सिविल लेखा दिवस एक अलग से दिखता है, तो ज़रूर ध्यान में रखना 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस है जो मनाया जाता है। प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर अंतरिक्ष विकिरण पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। हाल ही में कहाँ पर 10 टन जहरीले यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला परीक्षण शुरू हुआ कि इसको जलाकर हम किस तरीके से व्यवस्था है जो स्थापित कर सकते हैं कचरे से रिलेटेड जो है। तो ये जो हुआ है परीक्षण, ये मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है। सवाल है, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, ये चर्चा में है फिलहाल में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान में रखना। तो हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पशु कल्याण कैटेगरी के अंदर, पशु कल्याण क्षेत्र के अंदर प्राणी मित्र ये राष्ट्रीय पुरस्कार है जो दिया जाता है, ध्यान में रखना, पशु कल्याण क्षेत्र में। सवाल है, हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई? तो राजस्थान जो सरकार है उसके द्वारा राजस्थान राज्य में ये स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना है जो प्रारंभ की गई है, शुरू की गई है। हाल ही में एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया गया है। कौन सा मिशन? एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? तो भैया नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। उद्देश्य क्या रहेगा इसका? चंद्रमा की सतह पर नए खोजबीन करना, नए अनुसंधान करना। प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्री द्वारा कहाँ पर एशिया की पहली हाइपर लूप प्रतियोगिता का समापन किया गया है? तो ध्यान में रखना, एशिया की पहली जो हाइपर लूप प्रतियोगिता है इसका समापन हुआ है, और कहाँ पर? चेन्नई में, ध्यान में रखना। और भविष्य की जो परिवहन तकनीकी जो है समस्याएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा इससे। प्रश्न है, हाल ही में किसने महिलाओं के समावेशन के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का शुभारंभ किया? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की शुरुआत की है। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने उष्णकटिबंधीय तूफान से प्रभावित होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता भेजी है? तो भारत ने भेजी है भैया। और भारत आपको पता है कहीं पर भी आवश्यकता हो, किसी भी राष्ट्र को आवश्यकता हो, आपदा में कोई भी राष्ट्र अगर कहीं पे होता है तो भारत सहयोग करने, मदद करने में सबसे पहले जो हाजिर होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो प्रगति पथ योजना को ध्यान में रखना। योजना का संबंध किससे है भैया? वैसे तो कर्नाटक में शुरू की जाएगी, संबंध है इसका किससे? ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुधारने के लिए। पथ का नाम, योजना का नाम है प्रगति पथ। प्रश्न है, हाल ही में, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, हाल ही में एमपी के अंदर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ उसके अंदर कितने रुपए का निवेश है जो हुआ है एमपी के अंदर? तो 24.1 लाख करोड़ रुपए का निवेश है जो यहाँ पर हुआ है। प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास जितने भी हैं उनको जरूर ध्यान में रखना है। सैन्य अभ्यास है जल थल रक्षा 2025। आयोजन कहाँ पर हुआ है? आयोजन हुआ बेट द्वारका में। कहाँ पर? बेट द्वारका में हुआ है जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास, गुजरात के बेट द्वारका। बेट द्वारका कहाँ पर है? गुजरात में, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने है जो भाग लिया है। सवाल है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR है जो दर्ज की है? तो जम्मू कश्मीर
कि यहाँ पर पहली EFIR दर्ज हुई है ईमेल के जरिए, ध्यान में रखना। और इससे क्या होगा, डिजिटल पुलिसिंग को क्या मिलेगा, बढ़ावा है जो देखने को मिलेगा भैया। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो DRDO ने यह परीक्षण किया है। हाल ही में कहाँ पर 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ओडिशा के अंदर। 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ पूछा जाए तो आपको करना है ओडिशा में हुआ। प्रश्न है, हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने वन मैन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया है। सवाल है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई है? तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे अधिक पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई है। किसके अकॉर्डिंग, किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अकॉर्डिंग। अगला सवाल है, हाल ही में किसने ओसेलोट नामक पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? तो अमेजन ने ये क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बनाई है जो कि उन्नत गणना क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव है जो लाएगी। प्रश्न है, ऑस्कर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑस्कर 2025 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो फिल्म का नाम है अनोरा। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन मतलब किस जगह पर अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया? तो जोधपुर के यहाँ पर वायुसेना स्टेशन कौन सा? जोधपुर। यहाँ पर अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन है जो किया है। उद्देश्य है रेगिस्तानी इलाकों में लड़ाकू जो क्षमताएं हैं उसको बढ़ाना। प्रश्न है, 1 मार्च 2025 को तुहिन कांता पांडे ने निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो सेबी का ग्रहण किया। तो सेबी का अध्यक्ष पूछे तो ध्यान में आप रखिएगा। हाल ही में कहाँ भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर बना है, कहाँ पर उद्घाटन हुआ? तो वो आप करोगे गुरुग्राम में। प्रश्न, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो पहल का नाम है स्वावलंबिनी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्य जीव बचाव केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया? तो वनतारा और अनंत अंबानी वगैरह आपने बहुत सुना होगा, लेकिन उद्घाटन कहाँ है? गुजरात में हुआ। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का नाम ध्यान में रखना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, और उत्तराखंड सरकार ने ये शुरू की है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ पर आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल इसका जो शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, जिससे कि ज़मीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकते, जो गरीब अशक्त ज़रूरतमंद महिलाएं उनके लिए। 40वां प्रश्न है, मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? देखिए, अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग योजनाएं महिलाओं को लेकर जारी कर रही है, लेकिन उन योजनाओं का नाम है जो अलग अलग है। तो योजनाओं का नाम आप जरूर ध्यान में रखना, और इस योजना को तो जरूरी ध्यान में रखना क्योंकि इसका नाम बिल्कुल हटके है। प्रोजेक्ट हिफाजत नाम रखा गया है किस सरकार ने? पंजाब सरकार ने। उत्तर हो जाएगा सी, पंजाब सरकार। प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? प्रोजेक्ट का नाम, योजना क्या नाम है? प्रोजेक्ट हक। तो HDFC बैंक ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होगा, किसको मदद मिलेगी? तो HDFC बैंक ने रक्षा पेंशनरों और पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ये प्रोजेक्ट हक है जो लॉन्च किया है। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग। इससे पता लगता है कि भारत जो है दुनिया की संपत्ति की रैंकिंग में चौथे स्थान पर है,
जो कि देश की आर्थिक वृद्धि को है जो दर्शाता है। हाल ही में कहाँ पर साहित्य अकादमी साहित्य महोत्सव 2025 आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। ध्यान में रखना, पूछ लिया जाए साहित्य अकादमी का साहित्य महोत्सव 25 का कहाँ पर आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ और कई सारे साहित्यकारों ने, अलग अलग भाषाओं के साहित्यकारों ने यहाँ पर हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 हमेशा मनाया जाता है, लेकिन हर जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, उसकी कुछ न कुछ थीम होती है। तो 2025 की क्या थीम रही? कार्रवाई में तेजी, ये पूछी जा सकती है। थीम जरूर ध्यान में रखना, कार्रवाई में तेजी। प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहली बार सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का जीवंत प्रदर्शन शौर्य वेदना उत्सव आयोजित किया गया? शौर्य वेदना उत्सव को ध्यान में रखना, और यह आयोजित हुआ बिहार में। शौर्य वेदना उत्सव बिहार में। सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देने और सरपंच पति, ध्यान में रखना, सरपंच पति संस्कृति को खत्म करने के लिए एक नई जो मुहिम शुरू की? आपको पता है गांव में लेडी चुनाव लड़ती है, सरपंच वो बनती है, और सरपंच पति है जो वो ही करता पंचायती या सरपंचाई। तो पंचायती राज मंत्रालय ने ये इसको बढ़ावा देने के लिए सरपंच पति संस्कृति को खत्म करने के लिए नई मुहिम जो है शुरू की है। ब्रांड फाइनेंस, अच्छा प्रश्न है ये। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 कुछ रिपोर्ट जारी हुई है, उसके अकॉर्डिंग दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा? बीमा ब्रांड, तो भारतीय जीवन बीमा निगम जो ब्रांड है, इसको दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड है जो माना गया है। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण के लिए किस मिशन में भाग लिया है? मिशन अमृत सरोवर के अंदर पार्टिसिपेट किया है भारतीय रेलवे ने। तो ये थे मार्च तक के, अभी तक के टॉप प्रश्न जो परीक्षा के अंदर भारत और विश्व से रिलेटेड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। राजस्थान से संबंधित प्रश्न भी हम अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। अपना टेलीग्राम चैनल है नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, दोनों पर ये PDF आपको मिल जाएगी। अपना कवि आदि गणेश नाम से यूट्यूब चैनल भी, जिस पर हिंदी की क्लासेज डलती है, और इसकी जो PDF है विशेष तौर से सबसे पहले आपको नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर है जो इसकी PDF वगैरह आपको मिल जाएगी। वहाँ पर ग्रेड 2 का भी अभी कोर्स चल रहा है, जिस पर 70% की छूट चल रही है। साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से नोट्स पैटर्न पर अपनी क्लासेज होती है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए उपयोगी रहेगा। जय हिंद, फिर मिलता।